नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्रिप्टो माफिया में, जहां पे आपको मिलेंगी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट्स एंड न्यूज़। दोस्तों, अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो है क्रिप्टो की हमारी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है निकल के इंडिया के लिए जो है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने हमारे पार्लियामेंट में आज बजट पेश किया, जिस बजट में हमारी क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें बताया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी अब इंडिया में बिल्कुल लीगल हो जाएगी। इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी अब लीगल है, साथ ही साथ इसमें हमें 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो है हमें हर प्रॉफिट पे, ये दोस्तों बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट पे, हमारी इन्वेस्टमेंट को हटाकर जो हमें प्रॉफिट होगा उस पे हमें 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। तो ये न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है आज। और दोस्तों, आप सभी को बताऊंगा जो है ये जो है हाईएस्ट टैक्स है, द हाईएस्ट टैक्स रेट में ब्रिंग डाउन, मतलब कि हमारा जो टैक्स इतना लगाया है, इसमें जो है इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इसकी जो क्रिप्टो करेंसी जैसे इंडिया में बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी इंडिया में, अब जो है इसको डाउन कर दिया है इस टैक्स ने। इसको ये ज़रूर डाउन कर देगी। अभी तो आज ही लॉन्च हुआ है ये रूल, तो अभी जो है फ्यूचर में देखना इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो की मार्केट पे। 30% इज़ द हाइएस्ट स्लैब टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन ऑल गेन्स, यानी सभी प्रॉफिट पे, एंड लैक ऑफ एनी फैसिलिटी टू ऑफसेट लूजेस फ्रॉम ट्रांसफर। जैसे कि हमें मान लो, अगर हम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है, और हमें किसी और जगह पे हमें उस चीज़ में, किसी भी चीज़ में लॉस हो रहा है, तो हम उस लॉस को यहाँ पे ऑफसेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम लोग कम टैक्स दे के नहीं निकल पाएंगे, यानी वो जो हमारे जहाँ पे हमें लॉस हुआ था उसको हम यहाँ पे ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ड्रॉबैक है। तो दोस्तों, हमें अब जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही सोच समझ कर हमें पैसे लगाने होंगे। और दोस्तों, एक और न्यूज़ आई है, हमें अब जो है 1% का TDS, सच ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो नीड टू द क्रिप्टो एक्सचेंज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल एसेट मार्केट टू कंप्लाई एंड विल कंस्टिट्यूट अ ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो हमें हर ट्रांजैक्शन पे 1% का एक TDS भी पे करना पड़ेगा सरकार को, जो कि हम लोग पहले ही अपने एक्सचेंज, जिस भी एक्सचेंज से हम लोग अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग ऑलरेडी पे कर रहे थे। साथ ही साथ अब हमें सरकार को भी 1% का पैसा देना पड़ेगा, यानी 30% प्लस 1%, 31%, बचा कुचा जो होगा आपको मिल जाएगा। तो आप जो बचे कुचे में हैं, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए और सोच समझ कर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी भी मीम कॉइन पे ऐसे ही ना इन्वेस्ट कर दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके, जान करके, और उसको इन्वेस्ट कीजिए। और साथ ही साथ ये न्यूज़ आई है, देखिए दोस्तों, अ न्यू डिजिटल रूपी पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 22 एंड 23। इसका मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है अब अपना ही एक रूपी लेके आएगी, नया डिजिटल टोकन या करेंसी लेके आएगी, रूपी। अब उसका नाम नहीं बताया गया कि उसका नाम रूपी होगा या क्या होगा, जो कि रेगुलेट की जाएगी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि बिल्कुल एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। ठीक है दोस्तों, और इससे हम लोग अपने NFTs वगैरह, हम लोग कुछ भी जो है अपने ट्रेडिंग या फिर कुछ भी हम लोग इससे है, जो रुपी का ये करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी, इसे हम लोग खरीद या बेच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी न्यूज़ आज हमारे पार्लियामेंट से निकल के आई है, हमारी सरकार की तरफ से निकल के आई है। और दोस्तों, आपको जैसे कि पहले बहुत ही अनसर्टेनिटी थी क्रिप्टो की दुनिया में, देखिए द अनसर्टेनिटी एंड कंसर्न ऑन द लीगल, रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन स्टेटस ऑफ करेंट एड्रेस्ड टू अ रीजनेबल एक्सटेंट बाय वर्च्यू ऑफ अनाउंसमेंट। तो जैसे कि बहुत ही लोग कह रहे थे कि क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाएगी, इसमें पैसा मत लगाइए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्रिप्टो बिल्कुल अब लीगल है, लीगल तौर पे चलेगी। इंडिया की गवर्नमेंट भी अब इसमें घुस रही है और टैक्स भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, उनकी जो हमारी स्पीच थी, आपको उसको सुन लीजिए। तो सर जो है अब बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या आज हमारी निर्मला सीतारमन जी ने कहा है।
The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any transfer of any virtual digital asset shall be taxed at a rate of 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital assets cannot be set off against any other income. Further, in order to capture transaction details, I also propose to provide for TDS on payments made in relation to transfer of virtual digital assets at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital assets is also proposed to be taxed in the hands of the recipients.